ताऊ लगा हमारा तो दादा गौतम, इनकी कितनी नैतिकता की बातें हैं उसने कोई कौन दिखावे। तो हम लड़ी जाओ, हमने पता है लोगों का विश्वास और साथ हमारे साथ, और हम तरक्की में सरकार बनाएंगे। एक दिन मेरी घरवाली कोर्ट में खड़ी है, कृपा करके लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बनवा रही है, कृपा करके उसको रोका जाए। मेरे भी पैरों के नीचे से जमीन खिसकी। मैं इतनी बड़ी मदद, जिसका बच्चा 19 साल का, तो महिला 45 साल से ऊपर की पाओगी। आज अगर लाइन के अंदर आखिरी कुर्सी पे बैठे हो तो पहली पे भी जा सकता। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल अगर लोकेशन की बात करें तो जिला भिवानी हल्का तोशाम के गांव सरल के अंदर अभी मौजूद हाँ। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो सांसद महोदय चौधरी धर्मवीर सिंह के सुपुत्र भाई मोहित चौधरी जी सरल पहुँचे हैं और एक रक्तदान शिविर यहाँ लग गया था। सारी जानकारी भाई साहब तक लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, सब बढ़िया। आप लोग बताओ। तो आज जो रक्तदान शिविर लग गया है सड़क के अंदर, पहले तो उसकी थोड़ी सी बता दो आप। देखो, आज हमारे स्वर्गवासी ताऊ हवलदार प्रताप सिंह जी की पुण्यतिथि के ऊपर रक्तदान का शिविर लगाया गया, जिसमें 53 यूनिट देके गांव के आदमियों ने अपनी इन्वॉल्वमेंट ली। इसका श्रेय जाता है गांव के प्रत्येक आदमी को। वैसे तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पुत्र अपने पिता की याद में ये चीज़ें कर रहा है, लेकिन सौभाग्य की बात ये है आज गाँव का प्रत्येक आदमी उस जिम्मेवारी को ले रहा है। और आप देख सकते हो हमारे सारे आदमी, कोई रिवासा से आ रहा है, कोई बगनाड़ आ रहा है, कोई कैरूत आ रहा है, कोई सिडान से आ रहा है, कोई तोशाम से आ रहे हैं, मिरान के भी आ रहे हैं। तारा नाम लूँगा भाई, मारा फूफा पारा सारे वो सब तो बंदा है नाटदा को नहीं, गाँव रियाड़ भी आ रही है। लेकिन ये दर्शाता है कि किस प्रकार का लगाव प्रेम हमारे स्वर्गवासी ताऊ प्रताप सिंह का लोगों के बीच में था। दूसरा कितनी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जिस टाइम पे आदमी की सिर पर बना उस टाइम पर खून चाहिए और डॉक्टर विज्ञान बना नहीं सकता खून को। ये सच्चाई है। देखो, पहले तो मैं ऐसी कामनाएं करता हूँ कि किसी को आवश्यकता इस चीज़ की पड़े ही नहीं, कोई अस्पताल में भी नहीं आ जाए, क्योंकि लोग भी कहते हैं कि भी दुश्मन भी कभी अस्पताल का मुख ना करे। लेकिन ये सच्चाई है, रक्तदान की जरूरत पड़ने की आवश्यकता इतनी होती है कि देश की आबादी थी। हम रोज़ सुनते हैं एक्सीडेंटल केस। आज रोडों पे कहीं चले जाओ, आज भी अगर मैं गामा में कितने जाऊँ हूँ तो बहुत ज़्यादा सुनता हूँ जी, बाढ़ मोटरसाइकिल तेज़ चलाऊँ थे, एक्सीडेंट हो गया। और रक्तदान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आज कोई भी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी इंसान जी रहा है, वो किसी ना किसी का कभी इमरजेंसी में रक्त लेता है तो वो भी मन में से खुशी मानता है कि इस देश का किसी जवान का या किसी किसान का ही खून मेरे अंदर आया हुआ है। और ये सौभाग्य की बात बनती है कि हम आज जहाँ लोग पानी देने से भी कतराते हैं, वहाँ हम हमारा खून दे के हमारी देश के अंदर एक लोगों की मदद करने लग रहे हैं। आपका भाषण मैंने सुना भाई साहब, तो उसमें आपने माँ बाप की ज़रूरत बताई कि भाई कितनी ज़रूरत है, और बाद में सिर्फ बातें रह जाती हैं। तो थोड़ा संक्षिप्त में जो है वो चीज़ देखो, जीवन के अंदर 3 पड़ाव होते हैं, जवानी, बचपना, जो माँ बाप के साथ। बच्चा 25 से 50 का होगा, वो दोस्तों को सबसे ज़्यादा प्रिय मानता है। और 50 के बाद जैसे जैसे होने लग जाता है वो यादों में बैठता है अपने माँ बाप की, क्योंकि उम्र 50 की आएगी तो लगभग बुजुर्ग चले जाते हैं। माँ बाप की बातें हमें कटु शब्द लगते हैं, गुस्से लगते हैं कि गुस्से मारे, लेकिन माँ बाप कभी नहीं सोचेंगे कि मेरे बच्चे पे कोई आपत्ति आओ, कोई किसी बात का दुख हो। और हम बच्चे जवानी में क्या सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन, हमारे माँ बाप से हैं, और सबसे बड़ा साथी कौन, हमारे दोस्त हैं जो हमने सिखाऊं हैं। आप कहीं चले जाओ, अगर कोई बच्चे पूछे तू हुक्का दारू सिगरेट कैसे पीओ है, किसने सिखाई, बोले मेरे यार ने सिखाई, मेरे दोस्त ने सिखाई। कभी सुनी किसी माँ बाप ने सिखाई हो? क्योंकि माँ बाप हमेशा सोचते हैं मेरा बच्चा अच्छी लाइन पर। मैं ये कहता हूँ यादें याद रह जाएंगी जब बड़े हो जाते हैं, जब हम माँ बाप बन जाते हैं, हमारे बालक बड़े हो जाते हैं, फिर वक्त का सपैया ये घूमता है। जैसा हम व्यवहार हमारे माँ बाप के साथ कर रहे हैं तो कुदरत यही हिसाब करवा देगी, और वही व्यवहार हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। फिर हमें याद आएगी कि हमारे माँ बाप कितनी बात सही कहा करते थे। एक चीज़ और है भाई साहब, आज के दिन हम देख रहे हैं जो संविधान ने जो रूल बना रखे हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप और एक इंटरकास्ट लव मैरिज, उन दोनों के ऊपर ही जो है समाज की रसाई नहीं हो रही भाई। समाज दोनों जो है नकारात्मक बताओ दोनों चीज़ें आपकी क्या? देखो, ये सच्चाई है। पहली बात आ जाओ आप लव मैरिज के ऊपर। ये लव मैरिज सिर्फ मोबाइलों और फ़ोनों के कारण ही लोगों के दिमाग में बढ़िया है। नहीं आज से अपने बुआ पटली से बड़ली पीढ़ी पे आ जाओ, तेरे पिताजी कृष्ण जी और के टाइम पे आ जाओ, इनके ब्याह भी हो जाते, रिश्ते भी हो जाते, तो भी कौन बेरा पट्टा करता कि भाई कौन इनका ससुर है, कौन के है, क्योंकि बुढ़े रक्षा करते, बेरा को नहीं होया करता। लेकिन धीरे 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 समाज की तरक्की के लिए विकास की चीज़ें आई थी, लेकिन हमने उसको मिसयूज़ किया। और आज इस देश के अंदर जो आदमी जहाँ माँ बाप का आशीर्वाद नहीं, प्यार नहीं, साथ नहीं मिला, वो यूँ सोचता है कि मैं लव मैरिज करके देश में अपना भविष्य बना लूँगा। कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि माँ बाप को उन्हें दिल दुखाया। ये सच्चाई है। सबसे बड़ा थप्पा जो आज के लग गया, जो सांसद धर्मवीर सिंह जी ने भी ये बात उठाई थी कि लिविंग रिलेशन बंद किया जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरे पास बहुत बुरा केस आया
एक आदमी आके रोने लग गया, बोले जी मेरी घरवाली कोर्ट में खड़ी है, कृपा करके लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बनवा रही है, कृपा करके उसको रोका जाए। स्वाभाविक सी बात थी, मेरे न्यू हो गया। मैं यार एक बात है कि तेरा झगड़ा आया हो, लड़ाई हुई हो, किसी बात पे मार पीटी हो, इस बात पर जारी हो। बोले जी जम्मा नहीं। मैं बच्चे कितने हैं? बोले जी 2 हैं। मैं बालका ने बुला ले और बालक आ जा, समझ आ जा। बोले जी बालक ले आ रहा हूँ मैं। किच है? बड़ा लड़का 19 साल का, दूसरा लड़का 17 साल का। उस महिला की उम्र सोचो फिर। मेरे भी आप पैरों के नीचे से जमीन खिसक। मैं इतनी बड़ी मदी जिसका बच्चा 19 साल का, तो महिला 45 साल से ऊपर की पाओगी, और वो कोर्ट में खड़े हैं। तो इसका मतलब हम समाज को क्या शिक्षा देने लग रहे हैं? और बड़े दुर्भाग्य की बात है, कानून उसको सपोर्ट करता है और ये भी कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप तलाक मत लो, लेकिन आप लिविंग में रह सकते हो। हम क्या सीख दे देंगे, हम क्या सोच दे देंगे? जब बच्चे माँ बाप से जमीन जायदाद के लिए हक मांग सकते हो, क्या ये नहीं सोच सकते कि माँ बाप की दी हुई सोच, समाज को इकट्ठा रखने की सोच की जिम्मेवारी भी, नैतिकता हमारी बनती है? पाना पाना हमारा काम नहीं होता। हमारा काम बनता है उस चीज़ की सोच और नींव को आगे बढ़ाएं जो माँ बाप की थी। और इस लिविंग रिलेशन के खिलाफ तो सांसद साहब जी ने भी मुहिम चलाई थी कि इसको बंद करवाया जाए। लव मैरिज अगर बच्चा कोई कर रहा है तो माँ बाप में से एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, कि जिसने पाला है पोसा है उसको ये हकीकत का पता होता है कि मेरे बच्चा किस प्रकार रह पाएगा। दूसरी बात करें तो अभी आपने कानून की बात की, तो पीछे हमने जैसे देखा कि फिलहाल एक तो किसानों का 2 जगह धरना चल रहा है, भिवानी जिले के ही लोहारू और बारडा के अंदर, दादरी के अंदर, और लगभग काफ़ी 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक वो बात बढ़ नहीं पाई है। तो उसकी तरफ, क्योंकि वो भी लोकसभा सांसद। देखिए सच्चाई है कि हमारे जो पिछला साल के इसी साल के अंदर जो बारिश की हुई, बाढ़ आई कई गांवों में बन रहे, हमने सोची नहीं थी ऐसी ट्रेजेडी हमारे गांवों में आएगी। मैं सांसद साहब के साथ बैठा था दिल्ली के अंदर जब ये होने लग रहा था। हमने भी ये बात रखी गई थी, हमारा किसान इस बार वाली फसल और अगेती फसल दोनों को पैदा नहीं कर सकता, कि बहुत बड़ी दिक्कत आई नहीं लगी। गाँवों में आज भी पानी खड़ा है। हमने इस बात को कहा था कि किसानों के लिए उचित मुआवजा MSP के आधार पर, और उन किसानों के जिनके नुकसान हुआ है उनको अगली वाली फसल के हिसाब से सोच के कि कितनी पैदावार इसकी होती है, एक एवरेज निकाल के वो दी जाए। तो सांसद साहब ने भी इसके प्रयास के लिए केंद्रीय मंत्री जी शिवराज चौहान जी से भी समय मांगा है कि जी आप हमारी इस बात को समझो। क्योंकि जब हमारे पड़ोसी प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर 2000 करोड़ रुपए की 20,000 करोड़ की मदद करी गई है, और हमारा किसान जो सबसे ज़्यादा देश के अंदर अन्न देने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसकी भी इसी प्रकार मदद करी जाए, ताकि हमारा किसान की रोजी रोटी पे किसी प्रकार के आघात ना हो। एक आखिरी सवाल, और सबसे करड़ा लगा लो, कठिन लगा लो, एक आपकी पार्टी के विधायक हैं राम कुमार गौतम जी, कह लो या हम तो दादा गौतम का आगरा जनता दौड़ में, तो उनका एक बयान बड़ा वायरल होया पीछे, और काफ़ी मुद्दा अब तक चलना रहा है भाई, जो है न बटेऊ चोरमा खा हलवा खा, आपने भी देखा होगा। तो वो बड़ा वायरल होया है, और लोग जो है ना उस चीज़ ने लेके भाजपा के प्रति भी एक नकारात्मक वो पड़ गया, और लोग उनको भाई BJP को आओ है आपके विधायक का। नहीं सचिन, ये बहुत गलत बात है जो लोग भ्रमित करने लग रहे हैं। यो प्रदेश कदे एक आदमी से बना है। मैं आज भी कहता हूँ, सारे इकट्ठे मिलके चलते हैं तो देश और प्रदेश बनता है। कई लोगों की मानसिकता होती है बांटने के काम की। आज फिर वह बात आ गई जो अंग्रेजों की थी, डिवाइड एंड रूल। आज लोग फिर उन बातों को उकसा रहे हैं। न्यू सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका, इसमें फूक कुकर गिरा उकसाने की आदत करेंगे कि इसने कोई ना कोई बात उठाओ, इसने उकसवा दो, किसी से कुछ बुलवा दो, और उसके प्रयास में बैठे रहे। कोई आदमी, हमारे आदरणीय हैं ताऊ लागा, हमारा तो दादा गौतम, इनकी कितनी नैतिकता की बातें हैं उसने कोई कौन दिखावे, लेकिन हाँ किसी आदमी की बात होगी कुछ और, उसको जोड़ तोड़ के बना देंगे कुछ और। जैसे उदाहरण देता हूँ, सांसद साहब ने बयान दिया था, लोगों ने कही कि सांसद साहब नाइट के चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस पूरी वीडियो को कोई देख ही नहीं आ पाया हो तो मन बताओ। उसमें उन्होंने एक बात कही थी, बोले उम्र की ताकत होती है, 25 में ये काम होएगा, 50 में होएगा, 75 में होगा। बोले मैं 75 साल का हो जाऊँगा 2029 में, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं कि मैं 1300 गाँव में घूम पाऊँ। 1300 गांव का काम हो जाता है लोकसभा का। बोले ये आगे पढ़े लिखों का जमाना का जो देश का कानून बनाए, उसमें जाना चाहिए जवानों को। और मारे वर्गे पुराने खपीटर जिनने सारा ज्ञान से, उन्होंने तो स्टेट की राजनीति में बैठ के इन्वॉल्वमेंट ले लिया, तो हम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तरक्की कर पाए। लेकिन लोगों ने वह बात पूरी चलाई को नहीं, चला वाह दी कि इसने न्यू कह दी, मैं बताऊं चला दी वह बात। लेकिन मैं बता रहा हूँ, किसी की अच्छाई वाली बातों को हम नहीं दिखाते, लेकिन उसकी किसी ये देखते नहीं इस बातों में किस बात में स्वाद आ जाए, किस में भड़क जाए, उनको चलाएंगे। मैं आज भी कहता हूँ, दादा हमारे गौतम जी ने देश के लिए, प्रदेश के लिए जोड़ने की बातें कही हैं, और कभी भी किसी को किसी बात के ऊपर मतभेद या डिस्क्रिमिनेशन या डिवाइड नहीं किया। राव नरवीर सिंह का भी ऐसा ही बयान था जी कि भाई तुम लड़े जाओ और हमारी सरकार आई जाएगी।
ये उनके लिए उनकी बात में गलत नहीं है। जो दल था हमारा विपक्षी, उनकी आपस में बनती नहीं, सबको पता है, वो एक दूसरे को खींचने में बैठेंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी, आज आप एक बताओ, पहली बार एक ऐसी पार्टी है जहाँ 45 साल के लड़के को देश का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया हुआ है। आप देखो जो हमारे नए अध्यक्ष बनने लग रहे हैं 45 साल के हैं। 45 और पार्टियों को चला लो, जो नेता है वो अपने आप को बनाएगा, कोई 80 का बनाएगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जो सबको इकट्ठा में लेके चलती है। उसमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस परिवार से है, कौन कहाँ से है, सबको साथ बढ़ाने का। दूसरी पार्टी नहीं सोचेगी मैं बैठूंगा, मैं बनूंगा। किसी ने भी नितिन जी का नाम, सिन्हा जी का नाम सुना हो इससे पहले? सिर्फ बिहार का सुना था। ये सौभाग्य की बात है, आज हमारे देश के सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने लग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे कोई कहीं हो, उसको ये पता है कि मैं आज अगर लाइन के अंदर आखिरी कुर्सी पे बैठा हूँ तो पहली पे भी जा सकता हूँ। और पार्टियों में दम नहीं। इसलिए हमारे आदरणीय राव साहब ने भी ये बात कही है कि भाई ताम लड़ी जाओ, हमने पता है लोगों का विश्वास और साथ हमारे साथ, और हम तरक्की में सरकार बनाएंगे। एक आपसे जुड़ी हुई खबर है, अफवाह है सच्चाई, वो आप बता दियो, आपने बता दियो, पूछ नहीं पूछे बेरा ने। पीछे सांसद जी ने एक बयान दिया था कि भाई ताऊ देवीलाल का जो परिवार जो दो फाड़ हो रही है आज का दिन, उन दोनों ने इकट्ठा हो जाना चाहिए। उन्होंने अपनी दिली इच्छा जाहिर करी थी। उसके बाद में जनता में होगी भाई चौधरी धर्मवीर सिंह इकट्ठे करवाना चाहे ताऊ वाला में, और अभय सिंह छुट्टा लगे हवा बन दिया हुआ है। यार मोहित चौधरी काला जो है उनने तो इन लोते चुनाव लड़ेगा, बीजेपी छोड़ देगा। मैं पहले कहता हूँ कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने बयान क्यों दिया, सबको पता है। 87 के अंदर चुनाव, अगर इस रिक्शा राजनीति में लाने वाली उंगली पकड़ी गई थी चौधरी धर्मवीर सिंह जी की, वो ताऊ देवीलाल जी ने थी। जिस आदमी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उसका परिवार को मेरे पिताजी ने जब देखा कि बिखराव हो गया, तो उस आदमी पे कितना दुख होता होगा। हम कभी भी हमारे गांव के अंदर कोई परिवार बटता दिखता हो ना, तो हमारे मन में हो जाए कुटुंबा ना इकट्ठा करो यार, अच्छी बात को नहीं। जितना बड़ा कुटुंबा होगा, कोई बटता दिखे, भाई जब न्यारा होता है ना, सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को होता है। भाइयों ने इतना दुख को नहीं हो, बोले होलिया बंटवारा देखा जा, सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को होता है। आज हमारे स्वर्गवासी चौधरी ओम प्रकाश जी, उनकी धर्मपत्नी जी चौधरी ताऊ देवीलाल जी स्वर्ग में बैठे हैं, वो भी देखते होंगे कि काश मेरा परिवार इकट्ठा हो जाए। परिवार इकट्ठा होगा तो घर में शांति, सुख, सारी चीज़ मिलती रहेगी और प्रेम बढ़ता है। दूसरी बात जो आपने कही कि भाई इन अभय सिंह जी को करने लग रहे हैं, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कहीं भी नहीं है। हाँ, ये अलग अलग समुदाय कहते हैं, दल कहते हैं कि ना भाई हमारी पार्टी ऊपर चढ़ रही है, हमारी पार्टी चढ़ रही है, सबको पता है आज भी भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश और देश के अंदर तरक्की कर रही है। तीसरी बात, ये सिर्फ भ्रमित बातें हैं कहने में, इन लो मजाएंगे फलाना मजाएंगे। मैं आज भी ये कहता हूँ, चौधरी धर्मवीर सिंह जी इकलौते व्यक्ति हैं जो हमारे सारी जगह में राजनीतिक हैं। उनके बाद उनके अगर दाएं और बाएं हाथ लगाए जाएं तो ये साथी है। इनका जो कार्यकर्ता है वो मैं इनका कार्यकर्ता हूँ, ना कि उस गद्दी का कोई उम्मीदवार। मैं इनका कार्यकर्ता हूँ। मैं जद्दा ये कहता हूँ, मन ने राह दिखानी, आंगली पकड़वानी है, ये से। और धर्मवीर सिंह जी के अलावा हम नहीं मानते कोई और नेता हमारा कोई बनाएगा, नाम कह दे। और हम तो सिर्फ यह चाह वहाँ कि वो दिन रात अपनी मेहनत से चलते रहूँ, उनके दाएं और बाएं हाथ जितने भी चाहिए ये तरक्की कर जाए और उनका कार्यकर्ता बने कि मैं इनके साथ लग करूँ। यह बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जी फिलहाल जो है सड़क के अंदर मौजूद थे, एक मिनट, और चौधरी मोहित चौधरी जी से हमने बातचीत करी, उनके विचार के वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाचे ताइन बड़ मैंने अपने राम राम जी। खोज हरियाणा की वो पहचान जहां हर प्रकार की ताजा खबरें और अपडेट्स सबसे पहले पहुंचती हैं आप तक। लाखों की ऑडियंस और भरोसेमंद कंटेंट के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त पहुंच। अगर आप भी अपना विज्ञापन देना चाहते हैं और अपने बिजनेस को हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क